मुझे कोई बता सकते हैं कि फाइबर क्या है? किसी को पता है कि फाइबर क्या है? कौन बताएगा? गोपाल सर आपको पता है? तो आप बता सकते हो। एक एक ही मिनट एक हेलो। हाँ सर। हाँ मैडम, फाइबर अपने शरीर में झाड़ू का काम करता है, वेट लॉस में मदद करता है। हुँ, और सही है। एक तो राइट फाइबर क्या फाइबर तो है? क्यों नहीं? चलो। नहीं, गलत नहीं बोल रहा। ठीक है, चलो ओके हम फाइबर के ले, बारे में आज 500 देखो। सीखेंगे, ठीक है? पहले हाथ धो ले। फाइबर एक्चुअली क्या है? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पकड़ो होते 500। हैं, उसे हम नॉर्मली फाइबर मुश्किल बोलते होगा हैं। 500। रेशा, खाली थाई रेशा ये मानी फाइबर जो ये खवाल सामने। खाने में आते हैं रेशे, जैसे हमने स्वीट पोटैटो ले लिया, शकरकंद उसे बोलते हैं हिंदी में, वो हमने ले लिया। उसमें जैसे रेशे होते हैं, जैसे छिलका एप्पल खा लिया, एप्पल का छिलका जो होता है उसे फाइबर बोलते हैं। फाइबर क्या है? फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फाइबर क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट और गुड कार्बोहाइड्रेट फाइबर। तो पहले हम जानेंगे कि डेली कंजप्शन फाइबर का कितना होना चाहिए बॉडी में कि 30 तो सॉल्व ग्राम्स लो चाहे हमें नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं। डेली नीड होती है फाइबर की। और फाइबर क्या हमें हेल्प करता है, ठीक है? लिख सकते हो आप कि फाइबर हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसमें राहत देता है। डायबिटीज हो डिस्प्ले में प्रॉब्लम उसके नहीं लिए है, भी फोन ही बंद फाइबर करो। इंटेक बहुत अच्छा है। हार्ट इश्यूज हो और फाइबर खाने से हार्ट इश्यूज कम होते हैं। फाइबर ज्यादा खाने से हमारी स्किन ग्लो होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होता है और शुगर लेवल भी सीपीयू वीपीयू को लोचर लग अच्छा रहा है मुझे रहता है उसमें। हमारा। तो फाइबर दो प्रकार प्रकार के होते हैं, एक तो सॉल्यूबल और एक इनसॉल्यूबल फाइबर। तो सॉल्यूबल फाइबर क्या होता है कि जो ब्लड मिक्स हो जाता है, ब्लड और पानी के साथ बॉडी में मिक्स हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूबल फाइबर। और इनसॉल्यूबल क्या होता है? वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, तो उसे इनसॉल्यूबल फाइबर बोलते हैं। तो जो सॉल्यूबल फाइबर होते हैं वो शुगर लेवल कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है और जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो जैसे किसी को कब्ज की या उसकी बीमारी हो उसमें वो उपयोगी होता है। इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो हमारी आंतों को साफ करते हैं और जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो बॉडी ब्लड से टॉक्सिन्स निकालते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्युबल फाइबर। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सॉल्युबल फाइबर कौन सा है और इनसॉल्युबल फाइबर कौन सा है। कोई मुझे बता सकता है कि सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? मीन्स एग्जांपल दे सकते हो कोई कि सॉल्युबल फाइबर क्या है और इनसॉल्युबल फाइबर का कोई एग्जांपल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स किसी में भी। रूपल मैम आप बताओगे कि मुझे एग्जांपल दे सकते हो सॉल्युबल फाइबर का और इनसॉल्युबल फाइबर का? आपकी आवाज नहीं आ रही रूपल जी। गोपाल जी इनको अनम्यूट का मैसेज भेजोगे आप? हो पा रहे हो आप अनम्यूट? नहीं हो पा रहे हो। गोपाल जी। एक मिनट मैम, वो रूपल मैम कहाँ दिख ही नहीं रहे मेरे को। है रूपल मैम। हाँ, ये अनम्यूट का मैसेज आया, चलो। अच्छा आ गया मैम, रूपल मैम अनम्यूट का मैसेज आपको।
और निकल गए लगते हैं। ठीक है रूपल ठीक है, मैम, नेटवर्क नहीं है शायद, कोई बात नहीं। चलो कौन बताएगा? सुनंदा जी, आप एग्जाम्पल बता सकते हो इनसॉल्युबल फाइबर के और सॉल्युबल फाइबर के? पता है सुनंदा जी को? पता है? हाँ मैम बोलो। आप અને ચાર इनसॉल्युबल વિમલના फाइबर લખી या દેવું सॉल्युबल દાદી લઈ फाइबर ગયેલી के તો લખી દેવું। एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं मुझे कि किसे सॉल्युबल फाइबर बोलते हैं और किसे इनसॉल्युबल फाइबर बोलते हैं? पता है एग्जाम्पल ले किसी ले को? ए ले तो ले जा। हाँ मैम बोलो मैम। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि सॉल्युबल फाइबर क्या होता है और इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, उसका कोई आप मुझे एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे सकते हो? नहीं मैम मुझे इतना नहीं पता है मैम। ठीक है, चलो ओके फाइन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे गाजर है। गाजर यानी रॉ हुआ कि हम बाजार से गाजर ले आए, तो वो रॉ गाजर हुआ, वो होता है इनसॉल्युबल फाइबर। और जैसे गाजर का हमने हलवा बना दिया तो वो सॉल्युबल फाइबर हो गया। तो गाजर जैसे हम खाते हैं तो गाजर इनसॉल्युबल हुआ, और गाजर का हलवा जो होता है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। फ्रूट जूस होता है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। और जैसे हमें इनसॉल्युबल फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं उसे हम इनसॉल्युबल फाइबर में बोलते हैं। तो ठीक है, अभी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर्स क्या है हम लिख सकते हैं। जैसे एज के हिसाब से हम लिखे तो 2 to 5 इयर्स के जो भी होते हैं उसे 15 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। 15 से 11 इयर्स के जो भी होते हैं उन्हें 20 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। 11 to 16 इयर्स जो एज होती है उन्हें 25 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। और 17 इयर्स ऑनवर्ड्स जो भी होता है उसे 30 ग्राम फाइबर। और मैम प्लीज थोड़ा लिखने दो। हाँ ठीक है ओके। एक्चुअली क्या है कि स्क्रीन शेयरिंग नहीं है आज हमारे पास, तो मैं मैम नहीं कर सकती। मैम तो कितनी एज में कितना होना चाहिए वो बोलो आप। देखो लिखो आप 2 to 5 इयर्स के जो भी होते हैं, एज है 2 से 5 इयर्स के जो भी होते हैं उसे 15 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। आपका 2 साल में कितना है वो भी पता। फिर 5 से 11 की जो एज होती है उसे 20 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। 11 से 16 की एज होती है उसे 25 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। और 17 इयर्स ऑनवर्ड्स को 30 ग्राम, यानी 17 साल से ऊपर जो भी होता है उसे 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। ओके यस मैम। ठीक है ओके। और जैसे मेल और फीमेल में अलग अलग फाइबर्स होते हैं। जैसे 17 साल से ऊपर आदमी जो होते हैं, मैन बोलते हैं, उसे 30 to 35 ग्राम चाहिए फाइबर मेल को। और फीमेल यानी वुमेन हम हुई, उनको चाहिए 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर। हेलो बहन। हेलो। हाँ बोलो नारायण जी। मैं ऐसा बोला मैम, आप इंग्लिश में बोलते हैं तो वो क्या ये समझ में नहीं आता, थोड़ा ये हाँ हिंदी में ठीक है, बोलिए। देखो 17 साल की ऊपर वाले जो लोग होते हैं, आदमी लोग की बात कर रही हूँ, पुरुष की बात कर रही हूँ, उसे 30 से 35 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, और जो स्त्रियां होती है फीमेल, उसे 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन फाइबर लेना चाहिए। पर डे 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। ठीक है ओके। अभी फाइबर के फायदे क्या होते हैं? जैसे किसी को डायबिटीज है, ठीक है,
तो फाइबर क्या करता है, फाइबर है ना शुगर को ब्लड में सॉल्यूबल होने नहीं देता है। तो उसके लिए ही हम बोलते हैं कि जिसे डायबिटीज भी हो ना, उसे फाइबर का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि शुगर जो होती है वो ब्लड में सॉल्यूबल होती नहीं है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने डायबिटीज को। और कब्ज में फिर कुछ बेचैनी वगैरह हो, उसमें भी फाइबर इंटेक हेल्प करता है। और ज्यादातर जैसे फैट लॉस में भी फाइबर का बहुत बड़ा हाथ है। फैट लॉस करने में भी हमारा फाइबर बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि खाने में पहले डिश 1 लिया करो। तो डिश 1 हमारी क्या है, फाइबर जो है हमारा डिश 1 है। तो फाइबर इंटेक हमें लेना चाहिए अपने वजन के हिसाब से, कि इतना फाइबर तो हमें लेना ही चाहिए। तो फाइबर क्या करता है कि हमारे स्टमक को, यानी हमारे फाइबर अगर हमने पहले डिश 1 खा लिया तो वो ना आधा पेट तो उससे ही भर जाता है हमारा, तो ज्यादा हमें पेट भरा भरा लगता है और भूख कम लगती है। और जब भी हम फाइबर खाते हैं तो जो हमारी चर्बी होती है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होती। जो चर्बी मीन्स चर्बी में जो भी हम खाते हैं, फाइबर खाते हैं, तो वो चर्बी में रूपांतर नहीं होता है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसको चर्बी में रूपांतर नहीं करता है। तो फाइबर ये काम करता है और वो चर्बी में कन्वर्ट करने नहीं देता है, ठीक है। और वेट लॉस, अगर किसी को जल्दी वेट लॉस करना है तो अपने जो नाश्ता हम लेते हैं उसमें फाइबर आप ऐड करो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो भी वेट इश्यू है वो जल्दी से कम होगा। तो हमें फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है, तो लिख सकते हो कि फाइबर हमें दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, सूखे मेवे, दाल, सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल और सूखे मेवे से मिलता है हमें फाइबर। जिसका मीन्स जो भी कोई लिख रहा है, फिर अगर हो जाए तो आप ऐसे मुझे थम्स अप दिखा दो तो मैं फिर आगे बोलूं, ठीक है। अभी आप लिखो कि दालें कौन कौन सी है जिसमें हमें फाइबर मिलता है। दाल में प्रोटीन भी होता है पर फाइबर भी होता है। तो दालें हम लिख सकते हैं, जैसे राजमा हो गया, सफेद चने हो गए, छोले जो बोलते हैं, फिर ओट्स आते हैं, उसमें भी फाइबर होता है। फिर मसूर दाल है, उसमें होता है फाइबर। फिर अंकुरित मूंग जो होते हैं, जो भी हम स्प्राउट्स बोलते हैं उसे इंग्लिश में, अंकुरित मूंग जो होते हैं, जैसे हम जो मूंग को रात को भिगो के फिर उसे दूसरे दिन छोड़ दे, वो फूट जाते हैं, तो अंकुरित मूंग भी हम ले सकते हैं। तो दालें में ये सारी चीजें हैं जिसमें फाइबर होता है। और वेजीज लिख सकते हो कि सब्जियां कौन कौन सी सब्जियों में फाइबर होता है। तो लिख सकते हो पालक, फिर होती है ब्रोकली, गाजर, टमाटर, फिर ग्रीन पीस मानी उसे क्या बोलते हो, मटर, मटर हिंदी में मटर बोलते हैं, मटर। फिर गोभी, गोभी होती है उसमें भी फाइबर होता है, कैबेज बोलते हैं, गोभी। फिर मेथी हो गई, मूली हो गई। अभी जैसे विंटर यानी सर्दियों की सीजन जो चालू हुई है, तो उसमें हम देखे जाएं कि हरी सब्जियां बहुत मिलती है। तो जैसे अभी मेथी, मूली, पालक, वो सब बहुत अच्छे से मिलती है, ब्रोकली भी मिलती है। तो ये सारी सब्जियां उसमें हाई फाइबर होता है, तो ये हम ले सकते हैं। फिर सीड्स हम बोले, सीड्स जैसे अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए। सीड्स में देखा जाए तो अलसी के बीज,
चिया सीड्स, ग्राउंडनट मूंगफली, बादाम, अखरोट और पिस्ता, इसमें फाइबर होता है। अलसी, चिया सीड्स, मूंगफली, बादाम, अखरोट और पिस्ता। पर देखो इसमें से क्या चीज है, जैसे किसी का अगर वेट ज्यादा है तो उसे मूंगफली अवॉइड करनी चाहिए। तो जो वेट लॉस के लिए है उसे उस हिसाब से देखने चाहिए कि मैं कौन से सीड्स इसमें से लूं। कि ग्राउंडनट है तो ग्राउंडनट से फाइबर तो मिलता है पर वो वजन भी बढ़ाता है, तो हम ग्राउंडनट की जगह जैसे चिया सीड्स ले लिए, अलसी ले ले जो वेट लॉस के लिए। पर कभी कभार आप ग्राउंडनट खा सकते हो। और आप जैसे ये सारी चीजें उसको रात को भिगो दो और सुबह खाओ, तो भिगोई हुई चीज में ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। जो भी चीज जैसे होती है, हम नहीं रात को मूंग भिगो देते हैं, चने क्यों भिगो देते हैं? क्योंकि भिगोने से उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा आते हैं, उसमें पोषक तत्व ज्यादा आते हैं। तो ये सारी सीड्स है, उसे भिगा दो। जैसे सुबह खाना है तो रात को भिगा दो, या फिर दोपहर में खाना है तो सुबह थोड़ा भिगा दो, फिर आप ले सकते हो। अभी फ्रूट्स यानी फल जो है, कौन से फल है जिससे हमें फाइबर मिलता है? तो मौसम्बी। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है। ठीक है, तो फ्रूट्स देखो। हाँ जी, हाँ, फ्रूट कौन से? फ्रूट में मौसम्बी हो गया, केला हो गया, सफरजन हो गया, पैर मानी, पैर को क्या बोलते हैं, नाशपाती जो बोलते हैं ना, नाशपाती। फिर आवाकाडो है, फिर तरबूज है, ये सारे में फाइबर ज्यादा होता है। और फ्रूट्स में भी जैसे अगर कोई वेट लॉस के लिए है तो उसे बनाना कम खाना चाहिए। और हमें क्या है, सीजन के हिसाब से जो फ्रूट जो फल मिलते हैं उससे हमारे फाइबर हमारे डेली डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। कि अभी जैसे वाटरमेलन, अभी तो जैसे तरबूज की सीजन नहीं है, हमें मौसम्बी अभी मिलती है, सफरजन मिलता है, सफरजन तो मिलता है, आवाकाडो भी मिलता है। तो वो सारी चीजें सीजन वाइज हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, अभी हम मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर हमारी बॉडी में क्या है, कि क्यों महत्व है, फाइबर का महत्व क्या है। तो इम्प्रूव्स डाइजेशन, यानी हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो बढ़ाती है। जिसकी भी पाचन क्रिया कम हो उसे वो अच्छा करती है, तो उसके लिए फाइबर जरूरी है। किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी हो, उसमें फाइबर वो ले तो वो हमें मदद रूप होता है। डायबिटीज भी हमारा होता है तो वो इम्प्रूव करता है। हमें कैंसर से भी बचाता है फाइबर। जैसे हार्ट के रोग भी जैसे फाइबर हेल्प करता है, कि हार्ट इश्यूज है तो उसमें भी मददगार होता है। हमारी स्किन ग्लो होती है अच्छे से, और हेल्दी वेट लॉस के लिए ये फाइबर लेना जरूरी है। अभी ये तो हो गए कि फाइबर के इम्पोर्टेंस हो गए। अभी साइड इफेक्ट्स क्या है, कि अगर हम फाइबर अपने खाने में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उससे हमें क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो आप लिख सकते हो। कि देखो अगर हम फाइबर नहीं खाएंगे तो कब्ज हमें रहेगा, शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएंगे, कम हो जाएंगे। पेट हमारा फूला फूला रहेगा, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो पेट हमारा फूला फूला रहता है।
फिर हमारी स्किन जो होती है, चमड़ी, वो रफ हो जाती है अगर फाइबर इंटेक कम हो तो। फिर बाल खराब हो जाते हैं हमारे। गूगल पे से परचेस कर और कभी कभार दस्त भी हो जाता है, फाइबर हम नहीं लेते तो दस्त भी हो जाता है। मेकअप लेना पड़ेगा। लास्ट मेकअप कितना है, इस पे लेके फिर ये सेम आईडी इसमें ट्रांसफर मेकअप रिस्टोर। पपीता खा सकते हैं? हाँ जी, पपीता खा सकते हैं? हाँ पपीता खा सकते हो। आपको स्टोरेज खरीदना शुगर के लिए चलेगा मैडम? हाँ हाँ खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। और एक और चीज की, फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट कलेक्ट करता है और उसे मल की रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। तो फाइबर हमारा जो भी बॉडी में कचरा होता है वो निकालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फाइबर हमें लेना ही चाहिए। अभी जो यहाँ पे हम सब लोग नाश्ता तो लेते ही है, ठीक है। तो किसी को पता है कि अपना जो नाश्ता है उसमें कितना फाइबर होता है? दोनों में साइलेंट हाँ, फेसबुक का। हम जो नाश्ता लेते हैं ना उसमें 3 ग्राम फाइबर होता है। तो 3 ग्राम सुबह लेते हैं, 3 ग्राम शाम को लेते हैं, तो हमारा 6 ग्राम फाइबर ऐसे ही हो जाता है। और अगर हम फाइबर इंक्लूड करते हैं उसमें अलग से डाल के, तो हमारा जो भी एक्टिव फाइबर होता है उसमें 5 ग्राम होता है फाइबर। तो 5 और 3 मिला के 8 ग्राम फाइबर हमें मिलता है, 8 सुबह 8 शाम को। तो 16 ग्राम फाइबर तो हमें अपने शेक से ही मिल जाता है। ये कौन है? नारायण जी को म्यूट करो। नारायण जी आप अपने आप को म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। सरला जी, सरला जी की आ रही है, मैं मेरी नहीं आ रही है। नहीं आपका भी अनम्यूट ही, आप म्यूट कर लो अपने आप को। सरला जी आप अपने आप को म्यूट कर लो, यहाँ से हो नहीं रहा। आप ऊपर के लिए जाते नहीं तो यार रोड हमारी है चेहरा दिखाना। सरला जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, वहां से यहाँ से हो नहीं रहा। आपकी आवाज आ रही। आवाज जीरा ना मने। स्पीकर वाला जो होता है उस पे आप प्रेस कर दो तो म्यूट है, और स्पीकर ड्रॉ किया वहां पे अगर आप टच कर दोगे तो हाँ हो गए। ठीक है, थैंक यू सरला जी। तो ये था हमारा आज फाइबर का टॉपिक। तो और किसी को कुछ हो तो पूछ सकता है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, ये चीज मैंने घर पे उगाई है फाइबर की। ये मैंने सरसों उगाए हैं, सरसों उगा के इसके जो पत्ते होते हैं उसमें हाई इन फाइबर होता है। तो इसको काट के हम सैलेड में भी खा सकते हैं। तो जिस किसी के घर भी जैसे छोटे से उसमें कोई उगा सकता है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए, और ये न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये तो मैंने किया, तो जस्ट मैंने आपको दिखाया। तो ये था आज फाइबर का हमारा टॉपिक। और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। मैम हाँ बोलो। अपने अपने फाइबर में क्या ऐड्स कर सकते हैं? क्या अपने नाश्ता में क्या ऐड्स कर सकते हैं? अपना सुबह का नाश्ते नाश्ता में। में अपना जैसे हम प्रोटीन तो लेते हैं, हाँ, तो यस मैम। प्रोटीन के साथ फाइबर भी अलग से आते हैं अपना खुद का, तो वो आप ऐड कर सकते हो।
हम लोग वो मंगवा के ऐड कर सकते हैं। तो प्रोटीन के साथ 1 चम्मच फाइबर भी डालो तो वो अपने शेक में लेके हम ले सकते हैं। तो जब हम फाइबर ऐड करते हैं, जैसे प्रोटीन ऐड करते हैं, जब भी फाइबर ऐड करते हैं तो हमें 5 ग्राम एक्स्ट्रा फाइबर बॉडी में जाता है। 3 Thank you. ग्राम तो अपने शेक में ही होता है, जो हम शेक लेते हैं सुबह, जो जिससे हम फ़ॉर्मूला 1 कहते हैं, उसमें 3 ग्राम तो फाइबर है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे नाश्ते में फाइबर, प्रोटीन सब कुछ है। पर अलग से अगर आपको फाइबर बढ़ाना है अपने बॉडी में, तो ये एक जैसे प्रोटीन आता है वैसे फाइबर भी आता है, एक्टिव फाइबर होता है, वो हम ले सकते हैं। तो वो हम ऐड करें तो वो अच्छा रहता है के लिए। तो जैसे कोई 2 टाइम शेक पीता हो, तो 2 टाइम अगर पीता है तो 16 ग्राम तो हमें अपने नाश्ते से अगर आपके थाली में फाइबर नहीं है तो आपको भूख ज्यादा लगती है ना। भूख लंबे समय तक खींचता है। वो रण में है ना, रण में वो ऊंट होते हैं, है ना, वो ऊंट होते हैं ना, तो लंबे समय तक पानी खींचते हैं अपने, पानी नहीं पीते तो भी चलते। वैसे हमारा बॉडी अगर फाइबर खाता है, हम बॉडी को फाइबर जितना चाहिए उतना हम अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी को उतना आराम मिलता है। फाइबर कितनी बार चबाना चाहिए, फाइबर कितना लेना चाहिए हमको, हमारी बैलेंस डिश होनी चाहिए खाने में। तो वाह वाह रूपल बहन, का खाने को बैठे, वाह वाह, थैंक यू। तो कॉन्ग्रेचुलेसन हो जाए हमारे रूपल बहन के लिए, उन्होंने एक लेवल अचीव किया है। कॉन्ग्रेचुलेसन रूपल बहन, है ना, जबरदस्त। રૂપલ મેમ અને જયમીન સર માટે, હે ને, બહુ લોકોની હેલ્પ કરી અને જબરદસ્ત ક્લેપિંગ કરી। थैंक यू सर। થેન્ક યુ થેન્ક યુ और થેન્ક યુ। सर एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आज उनका बर्थडे भी है, तो मैं चाहूँगी सब उन्हें विश कर दें एक बार। हैप्पी सब बर्थडे रूपल मैडम। हाँ सब अनम्यूट करेंगे। थैंक हाँ। यू पायल बहन के लिए वन हैप्पी सेकेंड। बर्थडे रूपल मैडम। तो नहीं नहीं, हम सॉन्ग गाएंगे, सब अनम्यूट हो जाएंगे और हम गाएंगे बढ़िया। मेरी आवाज फिर भी जैसे भी हो तो सहन कर लेना, है ना। बार बार दिन ये आए, बार